सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। और हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि हमने सबसे पहले आज की क्लास में आपको सबसे पहले चीजें हमने बताई थी, उसका नाम था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फिर दूसरा चीज बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब तीसरा चीज बताने जा रहे हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ना तो मजा आएगा, समझना आसान हो जाएगा, सब एक दूसरे जैसा ही दिखता मिलता है। इन तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ने की कोशिश करना। अगर आपको ये तीनों टॉपिक मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे बनाया हमने, अगर आप आसानी से खोज पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो अगर आप हमें कमेंट करोगे तो इस वीडियो के अंदर हम प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डाल देंगे। और क्लोर अल्कली प्रोसेस तो यहाँ पढ़ ही रहे हो, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, हमने भी तीनों को एक साथ पढ़ा था। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में सबसे पहले एक बात ध्यान रख लेना है कि एक रिएक्शन याद कर लेना है। वो रिएक्शन है कि NaCl प्लस H2O का इस्तेमाल करेंगे तो हमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलेगा। फिर इसको बैलेंस कर लेंगे, Na1 है, Cl यहाँ 1 है, यहाँ Cl 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो जिसकी वजह से यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। Na2 Cl 2 H2 2। यहाँ O क्या है, H2 कितना है 2, यहाँ पर भी तो 2 है ना, देखो ना, ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी, 2 और 2 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाया तो ये 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। पहले आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए एज इट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस का, ठीक है। ये प्रोसेस का डायग्राम जो बना के दिया गया उससे पहले आने वाले क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। फिर कहता है कि जब आप पहले ये रिएक्शन याद होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि NaCl प्लस H2O को मिलाते हो तो ये कहीं ना कहीं बन जाता है एक्वस NaCl, और एक्वस NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। एक्वस NaCl को हम क्या कहते हैं, ब्राइन, BRINE, ब्राइन। एक्वस NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। यहां पर आप बोलोगे कि ब्राइन, अच्छा ठीक आराम से, पहले ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में ये रिएक्शन होता है और NaCl को जब H2O से मिलाते हैं तो वो एक ब्राइन का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस का मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो पहला आप बोलोगे कि NaOH है, दूसरा आप बोलोगे Cl2 है, तीसरा आप बोलोगे हाइड्रोजन है। इसी में क्वेश्चन बना सकता है ऑल्सो राइट देयर यूजेस, इसका यूज भी बता दो। तो आप बोलोगे NaOH का हम यूज करते थे, अगर याद करें तो सोप एंड डिटर्जेंट में यूज करते थे। कैसे यूज करते थे वो अगर थोड़ा रिवाइज करें तो हम एस्टर लेते थे CH3COO, CH2 CH3, इसको हम रिएक्ट कराते थे किससे, सबसे पहले इसको हम रिएक्ट कराते थे NaOH से, बेस से, ये हमारा एस्टर होता था तो ये चेंज हो जाता था CH3COO Na में प्लस CH3CH2OH बन जाता था। इस प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन कहते थे। अगर आपने सोप एंड डिटर्जेंट नहीं पढ़ा है, देख लो कुछ टॉपिक ऐसा हम बना रहे हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, यानी साइंस में। सोप एंड डिटर्जेंट नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो, जहां पर एस्टर को NaOH से रिएक्ट करते थे तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था जो कहीं ना कहीं सपोनिफिकेशन यानी सूप बनाने के मेथड में काम आता था, उसको सपोनिफिकेशन कहते थे। यानी यहाँ जो NaOH मिला है इसका यूजेज लिखोगे तो बोलोगे सोप एंड डिटर्जेंट, और एक और यूज कर लो, लिख लो तो पेपर मेकिंग में काम आता है। अगर इसका क्लोरीन का यूज देखोगे तो बोलोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज आता है। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका नाम, इसको लेने में यूज आता है। फिर ये यूज आता है डिस इनफेक्टेंट
वाटर में, पानी को साफ करने में यूज आता है। फिर ये हमारे पास यूज आता है स्विमिंग पूल के अंदर में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, यानी NaOH सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने में। क्लोरीन जो है वो PVC, डिसइंफेक्टेंट वाटर, स्विमिंग पूल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम फ्यूल्स के रूप में करते हैं या टू प्रिपेयर अमोनिया, यानी अमोनिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया मतलब NH3, और ये जो अमोनिया है इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यानी हम हाइड्रोजन की मदद से पहले अमोनिया बनाते हैं और वो अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज होता है खेतों में, तो इसके यूज में वो भी आ गया। यानी सबसे पहले आपसे रिएक्शन पूछेगा क्लोरो अल्कली प्रोसेस का, ये लिख दोगे। फिर बोलेगा ब्राइन क्या होता है, तो बोल दोगे इन दोनों को मिलाकर जो एक्वस NaCl बनता है, पानी के रूप में जो नमक घोल बन जाता है उसको ब्राइन कहते हैं। इसके मेजर प्रोडक्ट 3 हैं, NaOH, Cl2 और H2। अब इसके यूजेस क्या होंगे, तो इसका अपना यूज, इसका अपना यूज और इसका अपना यूज। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब चीजें तुम धीरे धीरे बारीकी से टॉपिक को समझोगे तो उस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। अब इसका प्रिपरेशन के लिए डायग्राम पूछ देगा तो वो डायग्राम बता देंगे। फिर पूछ देगा कि बताओ क्लोरीन कहाँ पे मिलता है, एनोड पे या कैथोड पे। तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, तो क्या करते थे, जिधर पॉजिटिव होता था बैटरी का उधर पॉजिटिव लेते थे और उस इलेक्ट्रोड को क्या मानते थे, एनोड मानते थे, और जिधर निगेटिव होता था उधर एक इलेक्ट्रोड लेते थे बैटरी का, निगेटिव जिधर होता था उधर निगेटिव वाला लेते थे, जो निगेटिव आता था उसको कैथोड मानते थे। अब क्लोरीन क्या होता है, कहीं ना कहीं Cl माइनस होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, कहीं ना कहीं H प्लस होता है, यानी जो प्लस होगा वो माइनस की तरफ मिलेगा, यानी कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और जो माइनस होगा वो कहीं ना कहीं प्लस के पास मिलेगा, यानी एनोड के पास क्लोरीन गैस मिलेगा। यानी एक बात और सीख सकते हो, और आगे इसको बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यानी क्लोरीन एट कहाँ मिल रहा है, एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो उसकी तरफ निगेटिव चार्ज जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ मिल रहा है, एट कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ जाना चाहेगा वो। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी ओवरऑल क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने आपको सिखाया कि ये रिएक्शन तो एज इट इज याद होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए ब्राइन किसको कहते हैं, एक्वस NaCl को ब्राइन कहते हैं। फिर इसके मेजर प्रोडक्ट क्या है, NaOH, Cl2, H2। Cl2 जो है एनोड पे मिलता है, H2 जो है कैथोड पे मिलता है। Cl2 का कुछ यूजेज है, H2 का कुछ यूजेज है, NaOH का कुछ यूजेज है। ये सारी चीजें, ये वाला बात आपको नहीं पता होगा तब भी चलेगा क्लोर अल्कली प्रोसेस में। इतना बात लिखने के बाद इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा का पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस में पूछ सकता है। इतना बात लिखने के बाद एक डायग्राम बना दोगे, जो उधर बनाया है उसी को अच्छे तरीके से बना के समझा देते हैं, इरेज कर दे, हाँ सर कर दो, और क्लोर अल्कली प्रोसेस में आपको सीधा सीधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बातों को समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वही अगर आप अलग तरीके से पढ़ लोगे तो आपको हो जाती है प्रॉब्लम, समझ ही नहीं आता है। तो समझने के लिए भी अच्छे से समझना जरूरी है। तो क्या करोगे, एक फिर उसी तरह कंटेनर ले लोगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया था। इधर साइड कंटेनर को किसी एक मेम्ब्रेन से सेपरेट करोगे। किससे सेपरेट करोगे, मेम्ब्रेन से सेपरेट करोगे। ये मेम्ब्रेन ऐसा होगा जो गैसेस को इधर उधर आने देगा। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये तो जान ही चुके हो। यहां पर एक इलेक्ट्रोड ले लोगे और यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड ले लोगे। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोड किसका है, बहुत मन है तो लिख दो कि ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। इतना सारा बात लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है और यहाँ बैटरी लगानी है। जिधर पॉजिटिव है उसी साइड पॉजिटिव, जिधर निगेटिव है उसके साइड निगेटिव। इसको ए नोड लिख देना है, इसको कैथोड लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर एक जगह खोल देना है और यहाँ से हमें पास कराना है अंदर की तरफ ब्राइन। ब्राइन पास कराने का मतलब एक्वस NaCl, यानी NaCl प्लस H2O। तीनों में से कोई बात कह दे तो एक ही बात है, अंदर घुसाओगे इसको।
इसको पैक कर दोगे, ऐसे जगह छोड़ दोगे, यहाँ से पैक कर दोगे, इस जगह पर भी जगह छोड़ दोगे और यहाँ पर भी एक होल बना दोगे। ऐसा थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कैसे मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से जैसे एक्वस NaCl जाएगा, यानी रिएक्शन में हो रहा था कि NaCl प्लस H2O जा रहा था, ये दोनों मिलके ब्राइन बन रहा था। इस ब्राइन को हम अंदर की तरफ एनोड से अंदर लेके जा रहे थे, तो ये NaOH बन रहा था प्लस Cl2 बन रहा था प्लस H2 बन रहा था। मतलब हो क्या रहा होगा, पहले Na प्लस टूट रहा होगा, Cl माइनस टूट रहा होगा, H2O जो है वो HOH बन के H प्लस और OH माइनस टूट रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा कि अगर एरो को इधर दिखाओगे तो इधर की तरफ क्या है, प्लस है, यानी इधर की तरफ Cl माइनस आना चाह रहा होगा, इधर की तरफ OH माइनस आना चाह रहा होगा। अगर एरो इधर की तरफ दिखाओगे तो ये क्या है, माइनस है, तो इधर की तरफ Na प्लस आना चाह रहा होगा और इधर की तरफ H प्लस आना चाह रहा होगा। तो ये जो H है वो बाहर निकल जाएगा इस जगह से, कैसे, हाइड्रोजन गैस बनके, और ये जो Cl है वो एक गैस है, इधर बाहर निकल जाएगा Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। हम जानते हैं कि गैसेज जो है ऑलवेज डाई एटॉमिक होता है, इसलिए Cl नहीं लिखा, Cl2 लिखा और H2 नहीं लिखा, H नहीं लिखा, H2 लिखा। और ये Na प्लस और OH मिलके बाहर एक कंटेनर रखेंगे, उसमें कलेक्ट हो जाएगा NaOH, और NaOH जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, मतलब NaOH के अंदर में जो ब्राइन बना हुआ था NaCl और H2O का, उसका भी कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ है और तब NaOH बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं मिक्सअप है NaOH NaCl H2O सबका मिक्सअप है। तो इसको लिखते हैं ब्राइन कंटेनिंग NaOH, जो इस कंटेनर में आ जाएगा। इसका यूजेस बोलेगा ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका यूजेस बोलेगा ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका यूजेस बोलेगा ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद बोलेगा कि क्लोरीन किस तरफ एलिब्रेट होता है, तो एनोड की तरफ, हाइड्रोजन किस तरफ एलिब्रेट होता है, तो कैथोड की तरफ। एक्वस NaOH जो है कंटेनर में आ जाता है। ये सारी चीजें को समझा दोगे, पहले जो हमने बताया है उसको लिख दोगे और क्लोर अल्कली प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से इसको तोड़ कर ऐसे दिखा दोगे, ऐसे दिखा दोगे, ऐसे दिखा दोगे, ऐसे दिखा, इसको नहीं दिखाओगे, HOH का है ये छोड़ दोगे, ठीक, ऐसे गोला दिखा दोगे, बोलेगा कि Na प्लस और OH माइनस मिलके बन गया होगा NaOH। Cl जो है वो क्लोरीन गैस बन के एट एनोड पे निकल गया होगा और H प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस बन के एट कैथोड पे निकल गया होगा। इनका यूजेस वगैरह सब पहले लिख के समझा दिया। दिस इज ऑल अबाउट क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस कितना टाइम हुआ, 12 मिनट, चलो सही है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आपको चीजें आनी चाहिए कि डायग्राम कैसे बनाना है, उसका यूजेस क्या है, कौन एनोड पे मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि देखो ना एनोड प्लस है तो माइनस वाला ही आएगा ना, कैथोड माइनस है तो प्लस वाला ही आएगा, तो क्यों एनोड पे मिलता है, क्यों कैथोड पे मिलता है। बैटरी में भी ध्यान रखना है कि जिधर पॉजिटिव होगा उधर एनोड होगा, जिधर बैटरी का निगेटिव होगा उधर कैथोड होगा। बैटरी उल्टा पुल्टा मत बना देना, उसका यूजेस बता देना, उसका मेजर प्रोडक्ट बता देना, उसका सब जितना चीज हमने बताया इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। लिख लो इसको जल्दी जल्दी, 13 मिनट में कंप्लीट।